कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम अचानक से 993 रुपये बढ़ गए हैं, जिसका सबसे बड़ा असर होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर पड़ा है। अब कैसे उनका आगे व्यापार चलेगा, ये जानने के लिए फ़िलहाल एक बड़े होटल में हम पहुंचे हैं, जहां के किचन में हम मौजूद हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर ये भट्टी जो है गैस की कितनी तेज़ जल रही है, लेकिन ये कब तक चलेगी ये भगवान जाने। अभी तो इनके पास सिलेंडर है, गैस है और ये जो पकवान बनाए गए हैं सुबह के समय, लेकिन ये आगे कब तक रहेंगे। देखिए ये हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं। ये तमाम जो 4 आप सिलेंडर देख पा रहे हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, यही कॉमर्शियल सिलेंडर है, जो कि लगभग 1900 रुपये के आसपास फिलहाल उत्तर प्रदेश में रेट कल रात तक था। अब ये बढ़कर लगभग 1000 रुपये जो महंगा हुआ है, 3000 के आसपास ये रेट पहुँचेगा। और दूसरा जो ऑप्शन होटल इंडस्ट्री वालों ने फिलहाल कर रखा था, जब नहीं मिल रही थी गैस, तो ये देखिए 2 भट्टियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। LPG गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा तो इनका इस्तेमाल करके मजबूरन काम यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन फिलहाल अभी कितना नुकसान में ऑलरेडी चल रहे थे, आगे कितना नुकसान होगा गैस महंगी होने की वजह से, ये हम जानते हैं। हमारे साथ अभिमन्यु जी हैं जो कि होटल के मालिक हैं। सर, अभी तो मिल ही नहीं रहा था पहले गैस सिलेंडर, आप लोगों को अपना काम धंधा ठप करना पड़ा, अब तो धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ तो अब रेट बढ़ा दिए। ये कितना नुकसानदेह है आपके लिए? ये हम लोग के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसमें पहले तो जब अवेलेबिलिटी नहीं थी तो हम लोग को काफ़ी डिपार्टमेंट बंद करने पड़े, और उसके बाद सब हम लोग को सारा काम तंदूर पे शिफ्ट, भट्टी पे शिफ्ट करना पड़ गया। और अब लास्ट मंथ अप्रैल से हम लोग को जब मिलना शुरू हुए तो उसमें भी हम लोग को एक कोटा अलॉट हो गया कि अगर आपका 100 सिलेंडर का कंजम्पशन है तो आपको 10 सिलेंडर मिलेंगे। तो ये भी एक चैलेंज था कि जहाँ 100 की खपत थी वहाँ पर हमको सिर्फ 10 से काम चलाना पड़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और उसके बाद अब ये आज 1 तारीख है, अभी रेट बढ़ गए हैं, तो ये इसके ऊपर डबल चैलेंज है। तो अब ये हम लोग का काम करना बहुत मुश्किल हो। मेन्यू में जो कस्टमर देखता है वो आपसे मांगेगा ही मांगेगा, जो रेट आप कल दे रहे होगे वो आज भी देना पड़ेगा, अचानक आप बढ़ा नहीं सकते। तो दुकानदारी पर भी बहुत ज़्यादा असर इसको हमको लगता है कि पड़ने वाला है। बिल्कुल, इसका बहुत असर पड़ेगा और देखने को ही मिल रहा है। अभी लास्ट मंथ ही हम लोग ने चूंकि डिपार्टमेंट कुछ बंद कर रहे थे साउथ इंडियन वगैरह, तो उसमें हमारा फुटफॉल कम हुआ था। और अब चूंकि अगर हम रेट बढ़ाने की बात करते हैं तो उससे हमारा फुटफॉल और कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सेल पे इफेक्ट करेंगी। कस्टमर को तो खिलाना ही है, आपका स्टाफ जो साथ में काम करता है उसके लिए भी तो रोज़ खाना बनता होगा, वो कहाँ से लाते हैं? ऑब्वियसली हमारे पास मान के चलिए करीब 50 लोगों का स्टाफ है, और इन स्टाफ का ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, शाम की चाय है। अगर आप 50 लोगों का खाना दिन भर में 3-4 बार आप बना रहे हैं तो वो अपने आप में इतना गैस कंज्यूमिंग है। तो अभी तक तो सब इजीली चल रहा था, लेकिन अब ये दिक्कत आने टाइम में और बढ़ने वाली है। प्रशासन से क्या डिमांड है? रेट तो देखिए बढ़ गया, वो तो कम होना नहीं है। जो सप्लाई की आप बात कर रहे हैं कि जो कंजम्पशन है उतना नहीं मिल रहा है, क्या उसको बढ़ाने की मांग करते हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल। अगर चूंकि वेडिंग सीजन भी चल रहा है और आने वाले टाइम में अब ये बड़े मंगल का भंडारे वगैरह भी शुरू हो रहे हैं, तो इसमें भी जो है हम लोग को यही गवर्नमेंट से है कि जो कोटा है हम लोग का वो बढ़ाया जाए, और कोशिश करें कि जितना हो सके रेट को भी कंट्रोल में ही रखा जाए, जिससे सब लोग सर्वाइव कर सकें। देखिए रेट तो बढ़ा दिए गए अचानक से, अब तो उसका पैसा देना ही पड़ेगा बढ़ा हुआ, लेकिन होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वालों की मांग ये है कि कम से कम जो उनका कोटा है उसको बढ़ा दिया जाए, कम से कम जो उनका व्यापार धीरे धीरे ही चल रहा है चलता रहे, अचानक से बंद ना हो। क्योंकि इसके पहले जब LPG की शॉर्टेज थी वॉर के चलते, तब इन लोगों को अपनी दुकानें, अपने होटल रेस्टोरेंट बंद करने पड़ गए थे। अब दोबारा वैसी परिस्थिति ना हो, इसको लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो सप्लाई है वो ज़रूर बढ़ा दी जाए। कैमसन दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।